नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे हिमालय के बारे में, जो न सिर्फ धार्मिक और जियोग्राफिकल महत्व रखता है, बल्कि आज के जियोपॉलिटिकल और एनवायरमेंटल मुद्दों में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ दोस्तों, ये हैं वो हिमालयास, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये स्वर्ग से भी सुंदर हैं। ये वो पहाड़ियां हैं जहां से गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां निकलती हैं और जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी माउंटेन रेंज के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। दोस्तों, हिमालय को देवभूमि कहते हैं। ये पर्वत श्रृंखला न केवल अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता भी अद्वितीय है। ये वो पवित्र पहाड़ी है जहाँ भगवान शिव का वास कैलाश पर्वत स्थित है। कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं। ये तीर्थ यात्राएं न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि ये यात्राएं श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव भी होती है। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि एक कठिन परीक्षा भी होती है। ऊंचाई, ठंड और कठिन रास्तों के बावजूद श्रद्धालु अपनी आस्था और दृढ़ संकल्प के साथ इन यात्राओं को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हमारे पवित्र हिमालय पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्लाइमेट चेंज। ये खतरा न केवल यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यहाँ के निवासियों और तीर्थयात्रियों के जीवन को भी। जी हाँ, आपने सही सुना। क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और यहाँ का नाजुक इकोसिस्टम खतरे में है। ये ग्लेशियर सदियों से यहाँ की नदियों को पानी प्रदान करते आए हैं। केदारनाथ में आई त्रासदी, ट्रेजेडी को क्या आप भूल सकते हैं? ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कितना खतरनाक हो सकता है। ये एक चेतावनी, वार्निंग है हमारे लिए। हमें अब जागरूक होना होगा और अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। यात्रा के साथ साथ अब हमें इन पहाड़ियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। क्या आप जानते हैं कि हिमालय की ये ग्लेशियर्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं? ये ग्लेशियर्स न केवल हमारी नदियों को पानी देते हैं, बल्कि यहाँ के जलवायु को भी संतुलित रखते हैं, क्योंकि ये ग्लेशियर्स ही हैं जो हमारे देश की नदियों को पानी देते हैं। ये नदियाँ हमारे जीवन का आधार हैं, और अगर ये ग्लेशियर्स ही नहीं रहेंगे तो नदियाँ कैसे बहेगी? नदियों के बिना हमारा जीवन असंभव हो जाएगा, और बिना नदियों के हम जीवित कैसे रहेंगे? पानी की कमी से न केवल हमारी कृषि प्रभावित होगी, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी कठिनाइयाँ आएंगी। ये सवाल आज हम सबके सामने है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। हमें सोचना होगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसी दुनिया देना चाहते हैं। क्या हम उन्हें एक सुरक्षित और सुंदर पर्यावरण दे पाएंगे? ये हमारे हाथ में है। दोस्तों, जियोग्राफिकली हिमालय को वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से निकली नदियां गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र पूरे साउथ एशिया का जीवन है। इमेजिन कीजिए, अगर ये ग्लेशियर्स पिघलते रहे तो क्या होगा? साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि अगले कुछ दशकों में यहाँ के ग्लेशियर्स खत्म होने की कगार पर होंगे। पानी की कमी, सूखा, ड्राउट और नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि बाराज, फ्लड्स और भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स आम बात हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कितनी पॉपुलेशन हिमालय से निकलने वाली नदियों पर निर्भर है? लगभग 1.3 बिलियन लोग। ये पॉपुलेशन ऑलमोस्ट पूरी यूरोप से भी ज्यादा है। तो सोचिए, अगर हिमालय ही नहीं रहा तो इन सब लोगों का क्या होगा? ये सवाल सिर्फ एक जियोग्राफिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक मानवीय समस्या, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। लेकिन दोस्तों, हिमालय सिर्फ धार्मिक और नेचुरल इंपॉर्टेंस तक सीमित नहीं है। ये पर्वत श्रृंखला सदियों से कई सभ्यताओं का पालना रही है, और इसकी ऊंचाइयों में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट भी है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र बना दिया है, जहां कई देशों के हित टकराते हैं। इंडिया और चाइना के बीच के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इलाके, जहां LAC स्थित है, टेंशन्स काफी बाराच गए हैं। ये क्षेत्र न केवल प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, बल्कि यहाँ की रणनीतिक स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गैल्वन वैली क्लैश के बाद से दोनों देशों ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ काफी बढ़ा दी है। इस संघर्ष ने दोनों देशों के बीच के तनाव को और भी बढ़ा दिया है और यहाँ की स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। हिमालय का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दोनों देशों के बीच एक बड़ी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। यहाँ की ऊंचाइयों में स्थित सैन्य ठिकाने और संसाधनों की सुरक्षा
दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि LAC की लेंथ कितनी है? ये सीमा रेखा दोनों देशों के बीच के तनाव का एक प्रमुख कारण है। यह है 3,480 किलोमीटर लंबी। ये सीमा रेखा कई दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जो इसे और भी चुनौतीपूर्ण बनाती है, और इसमें से ज्यादातर हिस्सा हिमालय में ही स्थित है। यहाँ की ऊंचाइयों और दुर्गमता ने इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र बना दिया है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ दोनों देशों के सिपाही -15 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर में तैनात डिप्लॉयड रहते हैं। यहाँ की कठोर जलवायु और कठिन परिस्थितियां सैनिकों के धैर्य और साहस की परीक्षा लेती हैं। हिमालय की ये ऊंचाई, एल्टीट्यूड और दुर्गमता, इनएक्सेसिबिलिटी इस रीजन को और भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बनाती है। यहाँ की कठिन परिस्थितियां और दुर्गम रास्ते इसे एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बनाते हैं, जहाँ दोनों देशों के सैनिक अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यहाँ की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। चैप्टर 4, हिमालय, द अनब्रीचेबल फोर्ट्रेस गार्डिंग इंडिया। दोस्तों, हिमालय सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं, बल्कि भारत के लिए एक नेचुरल डिफेंस लाइन है। इंडियन आर्मी के जवान हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में दुनिया में सबसे आगे हैं, और सियाचिन ग्लेशियर जैसा दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। ये पहाड़ियां हमारे देश की सुरक्षा का एक मजबूत किला है। क्या आप जानते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर कितनी ऊंचाई, अल्टीट्यूड पर स्थित है? यह है 22,000 फीट से भी ज्यादा। यहाँ ऑक्सीजन लेवल सी लेवल से 50% कम होता है। ऐसे हार्श कंडीशंस में भी हमारे जवान देश की रक्षा के लिए तैनात, डिप्लॉयड रहते हैं। यह है हमारे जवानों की वीरता, ब्रेवरी और समर्पण, डेडिकेशन। हमें इन पर गर्व, प्राउड है। चैप्टर 5, हिमालय, अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ अनटैप्ड मिनरल वेल्थ फॉर इंडियाज फ्यूचर। ये तो आप सब जानते हैं कि हिमालय एक खूबसूरत रेंज है जो अपनी ऊंचाई और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। पर क्या आपको पता है कि इसके नीचे एक बड़ी मिनरल वेल्थ छुपी हुई है? ये वेल्थ न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। यहाँ कॉपर, जिंक, गोल्ड और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार है, जो हमारे उद्योगों और तकनीकी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो लार्जली अब तक अनएक्सप्लोर्ड है। इन क्षेत्रों में माइनिंग और एक्सप्लोरेशन के लिए अत्याधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी और फ्यूचर इनोवेशंस के लिए इन रेयर अर्थ मेटल्स की डिमांड भी आज रही है, क्योंकि ये सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं, और ये रिसोर्सेज भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़ा योगदान दे सकते हैं। अगर हम इनका सही तरीके से उपयोग करें तो यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि चाइना रेयर अर्थ मेटल्स का कितना बड़ा प्रोड्यूसर है? ऑलमोस्ट 90%। यह चीन को ग्लोबल मार्केट में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है, और ये रिसोर्सेज फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे हाईटेक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस बनते हैं। अगर हम हिमालय के रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूटिलाइज करें तो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना इनका लाभ उठा सकते हैं, तो हम भी ग्लोबल मार्केट में एक बड़ी पावर बन सकते हैं। यह हमें इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में एक महत्वपूर्ण स्थान दिला सकता है। ये रिसोर्सेज हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त बना सकते हैं, जिसको हमें भुनाना, कैपिटलाइज होगा। इसके लिए हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, ताकि हम इन रिसोर्सेज का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। चैप्टर 6, हिमालय, अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन पेरिल, आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट। दोस्तों, हिमालय की सुरक्षा सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं, बल्कि एनवायरमेंटल कंसर्न भी है। डिफॉरेस्टेशन, ओवर टूरिज्म और पोल्यूशन के कारण यहाँ का इकोसिस्टम खतरे में है। ये रीजन सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि हिमालय में कितनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाई जाती हैं? फाउंड 10,000 से भी ज्यादा। इनमें से कई स्पीशीज एंडेंजर्ड हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड, रेड पैंडा और हिमालयन मस्क डियर। हमें इन पहाड़ियों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इको फ्रेंडली टूरिज्म के माध्यम से बचाना होगा। हिमालय की रक्षा हमारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सुंदर हिमालय देकर जाएं। उतरो हिमालय, आवर हेरिटेज, आवर प्रोटेक्टर, आवर फ्यूचर। तो दोस्तों, हिमालय सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं, ये भारत की धरोहर है,
हमारी सुरक्षा का पहरेदार है और हमारे लिए एक सस्टेनेबल भविष्य का भंडार है। आज के जमाने में इस पहाड़ी को समझना और सुरक्षित रखना हम सबका फर्ज है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रोचक विषय के साथ।